हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट नंबर 22। तो हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न और जो कि आगे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य, पाखल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ में स्थित है? तो ये जो है तेलंगाना में स्थित है। कहाँ में है दोस्तों? तो तेलंगाना में। और मिर्गवानी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में है, याद रखिएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों। यह जो है आंध्र प्रदेश से बटा था कब? तो 2 जून 2014 को बटा था, याद रखिएगा। तेलंगाना में लोकसभा के सीटें 17, राज्यसभा के 7 और विधानसभा के 119, यानी 17 गुने 7 करेंगे तो 17 7 19 से 119, याद रखिएगा। लोकसभा 17, राज्यसभा 7, 119 मल्टीप्लाई करने पर। रामप्पा मंदिर जो है भारत का 39वां जो है वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया है। तो वह भी है, कहाँ में है दोस्तों? तो वो भी है तेलंगाना में ही है। भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो कि अभी तक 40 को शामिल किया गया है धौलावीरा, याद रखिएगा। धौलावीरा, याद रखिएगा। ये जो है गुजरात में स्थित है, जिसका जो है वहाँ का स्थानीय नाम कोटटा डिब्बा है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना था? तो 48 था। जबकि 2021 में कितना हो गया? तो 2 घटकर 46 स्थान हो गया, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसको जारी कौन करता था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगर इसमें बात करें कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक 139वां है, याद रखिएगा। विश्व शांति सूचकांक में 2021 में 135वां रैंक है। 2020 में था विश्व शांति सूचकांक में 139, याद रखिएगा। 139 था, जबकि 2019 में 141 था। और वैश्विक शांति सूचकांक जो जारी करता है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया, जो कि सिडनी में स्थित है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है दोस्तों? तो पीस में है आइसलैंड, याद रखिएगा, जो कि 2008 से नंबर 1 पर चले आ रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे, पृथ्वी की जो अपनी आकाशगंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी का क्या नाम है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसे देवयानी नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है जो ड्वार्फ मंदाकिनी है। अगर आकाशगंगा की बात करें या मिल्की वे की, तो इसका 80% भाग जो है सर्पिलाकार है दोस्तों। इसको सबसे पहले किसने देखा था? तो इसको सबसे पहले देखा था गैलीलियो ने, याद रखिएगा। सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत के प्रथम सभापति भी राज्यसभा के कौन होंगे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जबकि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो एस.वी. कृष्णामूर्ति राव, याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एस.वी. कृष्णामूर्ति राव। जबकि राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति थे वायलेट अल्वा। वर्तमान में उपसभापति कौन राज्यसभा के? तो हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा। अब भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो राज्यसभा के उपसभापति बने हैं या उपाध्यक्ष बने हैं वो है कौन है दोस्तों? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुणे स्थित सी डैक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु संबंधित है? तो ये सुरती लेखन, याद रखिएगा, सुरती लेखन। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या है दोस्तों? तो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। भारत का जो है स्वदेश से निर्मित जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? तो इंद्रजाल नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रजाल। इंद्र भगवान जाल बिछा देंगे जिसमें कोची फंस जाएगा, तो ड्रोन से जो हमला हो रहा है वो फंस जाएगा। इसको जो बनाया है ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब भारत जो है हाल ही में हेरॉन ड्रोन खरीदा है, हेरॉन। तो हेरॉन किससे खरीदा है? तो इजराइल से खरीदा है। भूगोल का जनक कौन थे? तो भूगोल का जनक बहुत लोगों को माना जाता है दोस्तों। भूगोल के जनक की बात करते ही इराटोस्थेनीज को भी माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को माना जाता है। मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ने सबसे पहले बनाया था। विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले किसने दर्शाया? तो टॉलमी ने दर्शाया दोस्तों, याद रखिएगा। अगर भूगोल के बारे में बात करें दोस्तों तो देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भूगोल के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे कि भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है। तो भूगोल का जनक हिकेटियस 1 नंबर में दिया गया है।
2 नंबर वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। जबकि व्यवस्थित भूगोल का जनक तो इरेटोस्थेनीज, याद रखिएगा इरेटोस्थेनीज व्यवस्थित है। भौतिक भूगोल तो पोलोडेनियम, भौतिक को फिजिक्स कहते हैं तो पी से फिजिक्स या पी से पोलिडोनियम, याद रखिएगा। सांस्कृतिक भूगोल का जनक तो कार्ल ओ सावर को कहा जाता है सांस्कृतिक भूगोल का जनक। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और अनेक्जिमेंडर का, याद रखिएगा थेल्स पर मैं गणित में पढ़ना रहता है दोस्तों, और अनेक्जिमेंडर जिसने नक्शा बनाया था। विश्व का ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता था? मार्टिन बैहम को। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, यानी कि ग्लोब पर जो दर्शाया गया है दोस्तों तो पृथ्वी को ही नहीं दर्शाया गया है। अब पृथ्वी में क्या है? तो माटी है, तो मार्टिन बैहम, याद रखिएगा। एगो मार्टिन कूपर था जो मोबाइल का सबसे पहले आविष्कार किया था, मोटोरोला कंपनी का, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं हम लोग कोशिका कहते हैं, याद रखिएगा कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। तो ऐसे नहीं याद होगा, सेल के अध्ययन को तो CELL सेल, तो साइटोलॉजी याद हो जाएगा। सी से सेल, सी से साइटोलॉजी। अगर प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते थे। फैक्ट्री री आ गया था, री से राइबोसोम, जिसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जबकि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर जो आता है माइंड से आता है, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? तो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो है दोस्तों, नीचे से प्रथम रंग बैंगनी जबकि ऊपर से लाल होता है, याद रखिएगा। बीच का जो रंग होता है वो हरा होता है। जब हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। बीच में हरा होता है, और सबसे अधिक विचलन अगर किसी का होता है तो होता है बैगनी, या क्योंकि इसका सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे कम विचलन होता है जो लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसको जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 1000 साल क्या कहलाता है? यानी क्वेश्चन है कि 1000 साल का कहलाता है, तो 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं। जबकि किसी संस्था या पेपर या कुछ भी, जैसे जन्म दिवस हो, कुछ भी को मनाने के लिए अगर हम लोग रजत जयंती मना रहे हैं तो रजत जयंती कितने वर्ष पर मनता है? तो 25 वर्ष। स्वर्ण जयंती 50 वर्ष, याद रखिएगा। हीरक जयंती 60 वर्ष, प्लेटिनम 75 वर्ष, और शताब्दी जयंती 100 वर्ष। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये सब कभी कभी रीजनिंग में सजाने के लिए भी दे देता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। रजत 25 वर्ष, स्वर्ण जयंती 50, और हीरक जयंती 60, प्लेटिनम 75, शताब्दी 100, मिलेनियम 1000। बहुत उच्च तापमान किस में मापा जाता है? तो पायरोमीटर से नापा जाता है, याद रखें। सूर्य का ताप भी इसी में मापा जाता है। मानव शरीर का ताप जो मापते हैं दोस्तों, तो उसको मापते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने किया था। मानव शरीर का ताप कितना होता है दोस्तों? तो मानव शरीर का ताप जो होता है दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा कितना? 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 310 केल्विन होता है दोस्तों। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है दोस्तों? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो का संबंध जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों का अर्थ होता है मृतकों का टीला, याद रखिएगा। जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति वहाँ के हैं जायर बोल्सोनारो, याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो ब से ब्राजील और ब से बोल्सोनारो, याद रखिएगा। ब्राजील बोल्सोनारो। रियो ओलंपिक, ब्राजील में जो है रियो डी जेनेरो सबसे बड़ा शहर है। रियो ओलंपिक 2016 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। 2020 में हुआ टोक्यो ओलंपिक। यहाँ का मुद्रा का नाम है रियल, याद रखिएगा। रियल, ब्राजील की मुद्रा का नाम रियल। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? अगर बात करें ब्राजील के जंगल के वन को सेल्वास कहते हैं। अमेजन नदी जो है ब्राजील में बहती है, जो कि अपवाह की दृष्टि से, गहराई चौड़ाई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी है। और अमेजन वर्षा के वन जो है बहुत ही
विख्यात है, क्योंकि यह जो है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्यों कहते हैं फेफड़ा? क्योंकि यह बहुत ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को बनाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ब्राज़ील। हाल ही में ब्राज़ील को हराकर अर्जेंटीना ने कौन सा कप जीता है दोस्तों? तो कोपा अमेरिका कप। तो कोपा अमेरिका कप किसने जीता है? याद कीजिएगा, बहुत भी एक क्वेश्चन है। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर जीता है। कौन सी गैस नोबेल गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन विकल्प से। अगर नोबेल गैस की बात करें दोस्तों तो हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86 और ऑन्गेन्सम 118। यानी कि 3 और 3 6 एक 7 7 को हो गया। ऑन्गेन्सम का खोज किया गया है लास्ट में। तो इस 7 को जो है नोबेल गैस को वर्ग 18 में रखा जाता है। आवर्त सारणी को वर्ग 18 में नोबेल गैस। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन ऐसा नोबेल गैस है जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं हीलियम के। याद रखिएगा दोस्तों, बाकी सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो स से शिव और स से संतूर। याद रखिएगा। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई। जाकिर हुसैन तबला और पंडित रविशंकर सितार वादक। याद रखिएगा। म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो पंडित रविशंकर है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 15 मार्च 2006। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को दोस्तों। और 10 दिसंबर के ही अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन है। और उसी दिन जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत में किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने की घोषणा थी, तो वो था अर्थशास्त्र। क्योंकि अर्थशास्त्र में 1969 ईस्वी से दिया जाना रहा है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में जो है उसका स्थापना 1993 में हुआ था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे रंगनाथ मिश्रा थे। और अभी कौन है वर्तमान में? तो अरुण शर्मा हैं। याद रखिएगा। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो सुप्रियर झील, यानी कि सुप्रियर। याद रखिएगा। जबकि सबसे बड़ी झील जो होता है कैस्पियन सागर है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, जो कि उल्कापिंड के गिरने से बन गया था। सबसे गहरा झील अगर विश्व की बात करें तो बैकाल झील जो है रूस में है स्थित है दोस्तों। इसमें एक बहुत बड़ा दूरबीन भी लगाया गया है पानी के अंदर। झील के अंदर झील मेनीटू है जो कि कनाडा में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा। और भारत में सबसे बड़ा झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। और मीठे पानी की झील बुलर झील है। याद रखिएगा। बहुत ही पीवीआई क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो तमाशा। तो महाराष्ट्र में जो होता है वो तमाशा होता है। याद रखिएगा दोस्तों। तमाशा। भारत में प्रथम फिल्म बना था जिसका नाम था आलमारा। याद रखिएगा। भारत का बॉलीवुड कहाँ में है दोस्तों? तो ये मुंबई में है। टॉलीवुड कोलकाता में है, जबकि हॉलीवुड अमेरिका में है दोस्तों। याद रखिएगा। फोरटोन क्या है? तो फोरटोन जो है कंप्यूटर की एक भाषा है। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को जाना जाता है। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखिएगा। मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी। पाइथन भी एक भाषा है। C++ भाषा है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो परम सिद्धि है। अभी कौन है दोस्तों? तो परम सिद्धि। जबकि विश्व का सबसे सुपर तेज कंप्यूटर है फुगाकू, जो कि जापान का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जोनबिल मेला किस राज्य में लगाया जाता है? तो जोनबिल असम में। याद रखिएगा। जोनबिल असम में। अगर असम की बात करें दोस्तों तो असम में हाल ही में राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरंग नेशनल पार्क रख दिया गया। याद रखिएगा। काजीरंगा जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी असम में है। मानस वन जीव अभ्यारण्य भी जो है असम में ही है दोस्तों। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।